एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। इस बार हम देखेंगे व्हाट इज सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये सेंटर टैप्ड क्या है? तो टू यूटिलाइज नेगेटिव हाफ साइकिल, वन मोर डायोड इज कनेक्टेड विथ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कॉल्ड एज सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का हमें आउटपुट मिल रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ब्लॉक हो जाता है और कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल वेस्ट हो रही थी उसका यूज़ करने के लिए ये सेंटर टैप टाइप का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज़ किया है। उससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल से हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे D1 D2 दो डायोड्स यूज़ किया है और सेंटर टैप यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है और उसे C पॉइंट दिया है। ये A, ये B और ये C। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो डायोड अल्टरनेटली कंडक्ट करेगा और आउटपुट में देगा। बट कैसे होता है कि एक हाफ साइकिल को AC यानी कि ये दो पॉइंट्स के बीच में से आउटपुट मिलता है, दूसरे हाफ साइकिल को CB ये दो पॉइंट्स के बीच में से आउटपुट मिलता है। सो डायोड जो है वो अल्टरनेट कंडक्ट करता है और आउटपुट देता है। अब इसकी वर्किंग देखेंगे तो फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसमें क्या होता है। तो ये जो पूरी साइकिल का ये फर्स्ट हाफ पार्ट है जो कि पॉजिटिव साइड में आता है वो होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है, ए पॉजिटिव होता है और बी निगेटिव होता है। यानी कि करंट इस साइड से पास होता है तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। और D1 जो डायोड है, अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो ये साइड निगेटिव। तो ये जो डायोड है वो कंडक्ट करता है तो करंट इस साइड से ऐसे फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन यानी कि पूरा पाथ क्या होता है, D1 फिर यहाँ पे RL से फ्लो होगा और फिर C को आएगा। यानी कि ये जो बाहर वाला पार्ट है इस साइड से ऐसे करंट फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो D2 और ये जो B पॉइंट है उसका कुछ इसमें रोल ही नहीं होता है और जो हम आउटपुट लेते हैं वो RL के अक्रॉस लेते हैं। तो यहाँ से जो करंट ऐसे फ्लो होगा तो RL के अक्रॉस हमें V0 आउटपुट मिलेगा जो कि एक पल्सेटिंग DC होगा। इनपुट आउटपुट सेम हो जाता है। अब निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये जो सेकेंड पार्ट है पूरी साइकिल का वो है निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी, बी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होता है, ए पॉइंट निगेटिव होता है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, अब करंट के लिए ये जो डायोड है ये अब ये साइड पॉजिटिव हो जाएंगी, ये निगेटिव हो जाएंगी। ये डायोड इसमें कुछ भी रोल नहीं करता है। करंट ये D2 से यानी कि B से जाएगा, D2 से जाएगा, फिर ये RL से जाएगा और C को, यानी कि ये ऐसा फ्लो होगा। इस तरह से करंट ऐसे फ्लो होता है। फर्स्ट साइकिल में इस तरह से फ्लो होता है, सेकंड में इस तरह से। तो हमें फिर से RL के अक्रॉस आउटपुट मिलता है जो कि सेम होता है, पल्सेटिंग DC ही होता है बट हमें पॉजिटिव साइड को मिलता है। यानी कि इस तरह से पल्सेटिंग DC आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट के लिए D1 कंडक्ट करता है, फिर D2, फिर से D1, फिर से D2, ये साइकिल कंटिन्यू होते रहती है। इस तरह से ये सेंटर टैप्ड फुल वेव ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है और हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल में आउटपुट मिलता है बट वो पल्सेटिंग DC होता है। एडवांटेजेस, इसमें हमें मोर DC वोल्टेज देन हाफ वेव, यानी कि जो DC वोल्टेज DC आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलता है। हाफ वेव में सिर्फ एक ही हाफ साइकिल का मिलता है, यहाँ पे पूरी साइकिल का मिलता है। द रिपल फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड बिकॉज टू साइकिल्स आर डेवलप्ड। It is 50 Hz AC for full wave rectifier, then ripple frequency is 100 Hz। और यहाँ पे जो रिपल फैक्टर होता है वो 0.48 होता है। Only 2 diodes are required। अब यहाँ पे 2 डायोड्स लगते हैं बट एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे एक डायोड एक्स्ट्रा है
पर वो निग्लिजिबल है क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी जो साइकिल है उसका पूरा आउटपुट मिलता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी विच इंक्रीजेस द कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने पूरा आउटपुट लेना है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल का आउटपुट लेना है, इसीलिए सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है। बट वो जैसे जैसे हम बड़े वोल्टेजेस के लिए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट वैसे ही इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि हमें वाइंडिंग्स जो है वो बढ़ानी पड़ती है। पी आई वी इज इक्वल टू 2 VP। पी आई वी क्या? पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2 times VP। सो कॉस्ट ऑफ डायोड इज मोर। अब जैसे जैसे VP बढ़ेगा, PIV बढ़ेगा, तो हमें डायोड्स की भी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, और डायोड की जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वो ज़्यादा कॉस्टली होते जाएंगे। रिपल प्रेजेंट इन द आउटपुट, दैट इज आउटपुट इज पल्सेटिंग DC। जैसे कि पहले ही मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे DC पूरे साइकिल का आउटपुट मिलता है, बट वो पल्सेटिंग में होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के। इस तरह से ये पूरा वर्किंग है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर का। इसमें अगर आप कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।